हम बुलाना चाहेंगे, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रदीप हलदर जी को, जो कि फाउंडर और सीईओ हैं पीएचडी कैपिटल के। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स पर। Thank you, ma'am, for having me on your show. मोहित जी हैं। मोहित जी, टाटा मोटर्स को लेकर इनका सवाल है। प्रदीप जी, टाटा मोटर्स को लेकर तो हमने एक न्यूज़ भी सुनी थी कि भाई ये कर्जा मुक्त हो गई है कंपनी और कैलेंडर के ईयर एंड तक इस कंपनी के दो लिस्टेड कंपनियों के तौर पर काम करेगी। तो फिर आप ये बताइए कि टाटा मोटर्स को लेकर वैसे आपका व्यू क्या है? देखिए, टाटा मोटर्स को लेके मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। अब द कंसर्न इज द वैल्यूएशन। देखिए, पहले मैं फंडामेंटल बता देता हूँ। 2,47,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, तो लिक्विडिटी लेके तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं टाटा मोटर्स को लेके। अब द कंसर्न इज नीट प्रॉफिट। नीट प्रॉफिट भी आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ के आसपास बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट, नीट प्रॉफिट है। अगर हम इंडस्ट्री पी भी देखेंगे 32 के आसपास है। जो स्टॉक का पी है बेसिकली 8.80, अप्रोक्स 9 के आसपास है। सो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है एक स्टॉक का, इंडस्ट्री के साथ कंपेयर भी अगर करेंगे तो टाटा मोटर्स का बहुत कम है। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था, रिसेंटली टाटा मोटर्स 750 के आसपास हाई लगाया था, वहां पे थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। अब थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, मुझे लगता है कि आइडियल फेयर वैल्यूएशन के पास आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। 670, 660, दिस इज अ वेरी गुड प्राइस अगर आपको बाई करना है। तो दिस इज द वेरी गुड प्राइस आपको करंट जोन से बाई करना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 615 का। मैक्सिमम 650 से 640 के आसपास आ सकता है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे आप 50% इन्वेस्ट कर सकते हो, बाकी 50% थोड़ा बहुत अगर 20-25 रुपए नीचे आता है तो उस केस में आप बाई ऑन डीप करके जा सकते हो। इस केस में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू है तो 850 का टारगेट होना चाहिए। उसके बाद ऑल टाइम भी हाई आपको आते हुए दिखेंगे। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं कि 660 अराउंड बाइंग सही रहेगी इस समय। और आप नियर फ्यूचर में 850 के लेवल्स भी देख रहे हैं। स्टॉप लॉस आपने 615 का बताया हाँ इसमें। जी मैम। अब अगर किसी ने इसको 705 पर खरीदा है, तो उसके लिए भी यही सेम है कि अभी एवरेज कर ले? सेम से ही आप एवरेज करके हाँ। जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर जब आप एवरेज करते हो वो क्वांटिटी मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। एटलीस्ट अगर आपके पास मान लीजिए 100% कैपिटल है, 100% से आपने मान लीजिए एवरेज करके 40%, 50% ही वो ऐड कर लिया एक ही स्टॉक में, तो आपका क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए ऑलवेज डाइवर्सिफिकेशन विथ क्वांटिटी मैनेजमेंट आपको सही से करना होता है। ऐसे क्या होता है ना, मैंने बहुत बार देखा है कि कोई भी स्टॉक थोड़ा हायर वैल्यूएशंस में इन्वेस्टर्स परचेस करते हैं, जैसे थोड़ा नीचे आता है उनका कैपिटल का ऑलमोस्ट 50%, 40% कैपिटल वो एक ही स्टॉक में एवरेज करने के लिए लगा देते हैं। तो बाद में अगर थोड़ा भी बहुत अप डाउन होता है तो प्रॉफिट लॉस का जो रेशियो है ना बहुत हाई हो जाता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर को ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी जितना रिस्क रेशियो वो ले सकते, जितना रिस्क उसके अकॉर्डिंग उनको करना है। ऑलराइट, तो ये बहुत आप हिसाब से चलने वाली आपने बात बताई। टाटा मोटर्स को लेकर काफी बात हो गई। अब इरेडा के बारे में मोहित जी पूछ रहे हैं। इनके पास 1100 शेयर हैं और इनके जो प्राइस है जिसपे इनकी बाय है वो है 190। तो कह रहे हैं किस लेवल पे ऐड करें, तो ये भी एवरेज करने के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इरेदा अभी चला नहीं उतना। नो डाउट इसे प्रॉफिटेबल कंपनी, ऑलमोस्ट 1700 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका। प्रोमोटर होल्डिंग भी 71% के आसपास है। 46,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। सो एवरीथिंग, लिक्विडिटी सब कुछ सब बहुत बढ़िया है। अब 165 के आसपास चल रहा है। रिसेंटली आज थोड़ा बहुत जो अपना हाई लो से थोड़ा बहुत ऊपर आया है। अब लो देखेंगे आज 162 के आसपास। मुझे लगता है अगर आपको ऐड करना चाहिए 145 से लेके 150 के आसपास एक आइडियल जोन हो सकता है। एक बार आप बने रहिए, करेंट जोन से आपको ऐड नहीं करना। कभी भी अगर जिस दिन आपको डीप मिलेगा उस डीप में आपको ऐड करके जाना है। ऑलराइट, डिप में ऐड करने के लिए आप कह रहे हैं लेवल से 145 से 150 के बीच अगर ऐड यस। करना है तो। यस। लाइक प्रदीप जी, जैसे कि हमने देखा कि वारी एनर्जी का जो शेयर था, हमने देखा फ्राइडे को तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उसने। फिर अगर हम मंडे की बात करें तो उसमें हमने देखा काफी डिप हुई। तो वारी एनर्जीज को लेकर आपकी क्या सलाह है? देखिए, बेसिकली ये काउंटर देखेंगे ना, बहुत टाइम से एक्चुअली चला नहीं था। बाद में जब चला उसके बाद हमने देखा कंसोलिडेट किया। अभी अब देखेंगे कि आईपीओ हुआ था, आईपीओ होने के बाद आईपीओ जो हाई है ना उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया। अब कोई भी कंपनी जिसका चार्ट में ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, मैं एक ही चीज, एक ही फॉर्मूला ऑलवेज यूज करता हूँ कि आईपीओ दिन का जो हाई है ना उसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए।
हम्म। तभी जाके वो स्टॉक ऊपर जाएगा। जैसे कि मैंने आई थिंक लास्ट वीक भी आपको बताया था, इफ यू वांट टू गो दुबई एटलीस्ट आपको दिल्ली एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा। मतलब जो आईपीओ दिन का हाई था ऑलमोस्ट वहां तक आना पड़ेगा। तो वारी ने अभी तक वो क्रॉस नहीं किया। एंड एक लोअर टाइम फ्रेम से बेस बनाया ऑलमोस्ट 2200 2300 के आसपास, एक बहुत बढ़िया बेस बनाया। बेस बनाने के बाद धीरे धीरे अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। मुझे लगता है मल्टीपल रेसिस्टेंस है 3050 के आसपास। 3050 अगर एक बार क्रॉस करके एक वीकली क्लोजिंग देता है तो इस केस में एक बार थोड़ा बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाएगा वारी के लिए कि फिर से एक बार 3400 से लेके 3600 का लेवल आने वाला है उस टाइम पे। फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना। अभी आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस होगा 2650 और बने रहिए। ऑल राइट, स्टॉप लॉस 2650 का लगा के बने रहे। पीयूष पराशर जी है, आइडिया फोर्ज के बारे में पूछ रहे हैं। आइडिया फोर्ज को लेकर भाई ये चर्चा में भी रहा है स्टॉक। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 595 का, और शॉर्ट टर्म टारगेट है इनका। देखिए मुझे लगता है कि आइडिया फोर्स एक ऐसा कंपनी है बेसिकली ड्रोन बनाता है। जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का वार का न्यूज आया था पहली बार कि अब इंडिया मॉक डील कर रहा है और इंडिया अटैक करने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, उसी दिन ना आइडिया फोर्स पहली बार ब्रेकआउट आया था। और उस टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट 430 रुपीज से इसको पिक किया था। और अभी भी मैं बेसिकली इसको बाई रिकमेंडेशन पे है मेरा। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 750 से लेके 800 का टारगेट आने वाला है। क्योंकि ये जो थीम है ना आइडिया फोर्स का, इंटर आईपीओ के बाद हमने देखा कि चला नहीं, लेकिन जिस तरीके से एक अच्छा वैल्यूएशन जब था ऑलमोस्ट 400 के आसपास 450 के आसपास, और इनफैक्ट अभी भी हमने देखा आज भी ऑलमोस्ट 10% का अपर सर्किट के साथ क्लोजिंग हुआ है। बिकॉज ऑफ द जो जितने वार्स न्यूज आएंगे जितने, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट ईयर ना बजट में भी, अभी इस लास्ट ईयर क्या था कंजम्पशन थीम था, अभी नेक्स्ट ईयर होने वाला है जो डिफेंस में बहुत कुछ बूस्टिंग होने वाला है। गवर्नमेंट नो डाउट हर बार तो डिफेंस को लेके गवर्नमेंट सोचता ही है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि ज्यादा सोचने वाले हैं। क्योंकि इस बार गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत वो जो सेल्फ रियलाइजेशन होता है ना वो थोड़ा हो चुका है। और उनको पता लग चुका है कि ये जो डिफेंस कंपनी है इनका बजट और इंक्रीज करना कितना इंपॉर्टेंस होगा मार्केट में। और मुझे लगता है कि दिसंबर से पहले पहले इंटर डिफेंस काउंटर एक बार टॉप बना सकता है। उस हम्म। केस में मुझे लगता है कि एक बार 750 से लेके 780 इनफैक्ट 800 का टारगेट हाई पॉसिबिलिटीज है आइडिया फोर्स में। लेकिन आपको अभी नहीं लेना, आपको तब लेना है जब आइडिया फोर्स आपको दिखेंगे किसी भी दिन करेंट जोन से 5 to 10% नीचे है तो बाय ऑन डीप करके आपको जाना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका इस केस में 560। कभी भी अगर 525 से लेके सॉरी 625 से लेके 610 के आसपास मिलता है, इस केस में आपको बाय करके चलना है विद टारगेट ऑफ 750। ऑल राइट, टारगेट है 750 का, बाय 625 से 610 के बीच, और 560 का स्टॉप लॉस लगा के चले। डिफेंस काउंट की बात ही कर रहे थे प्रदीप जी, आप बुलिश भी लग रहे हैं इसको लेकर। तो डिफेंस की अगर हम बात करें तो बहुत टाइम तक सुपर हाई वैल्यूएशन रही, फिर बिल्कुल नहीं चले बहुत टाइम तक। तो अब आने वाले वक्त में क्या जैसे फ्यूचर देखते हैं, और उसके साथ साथ कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिन पर नजर रखनी चाहिए? मैं यहाँ पे एक लॉजिक और एक साइकोलॉजी बताता हूँ बिहाइंड द टेक्निकल एंड फंडामेंटल। डिफेंस एक टाइम में लोगों को पसंद नहीं था। अब जब लोगों को पसंद आया लोगों के पास शेयर नहीं था। अब जब हम्म, लोगों के पास शेयर आया तब स्टॉक ऑल महंगा हो टाइम गया। टॉप बना दिया था। अब द कंसर्न इज ना, दोनों म्यूचुअल फंड कंपनी है। एक है एचडीएफसी डिफेंस फंड था, और रिसेंटली हम्म, लास्ट ईयर का जब टॉप था डिफेंस पे तब मोतीलाल वाले ने एक मोतीलाल डिफेंस फंड करके एक फंड लॉन्च किया था। अब उस टाइम पे उस फंड ने एक ही साल के अंदर 130% रिटर्न जनरेट किया। अब लोगों को हम्म, लगा 130% रिटर्न है, चलो पैसा लगा देता हूँ। तो इमीडिएटली पैसा लगाया। जब पैसा लगाया फिर से फंड नीचे आ गया। नीचे आने के बाद रिटर्न दिया 70% 60%, मतलब टॉप से फंड ने 60% नीचे आ गया। अब लोगों का बहुत सारा नुकसान हुआ। अब लोगों को डर लगने लगा कि नहीं ये थीम नहीं चलेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हर टाइम का दुनिया के साथ एक जनरेशन के साथ एक थीम आता है। सो मुझे लगता है कि ये जो अभी वार का सिचुएशन चल रहा है ना एक कमिंग डेज में और भी ज्यादा, और 2025 से लेके 30 तक अगर आप थोड़ा देखेंगे कि प्लैनेट के हिसाब से जो भी ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से जो भी एस्ट्रोलॉजर है उनका भी मानना ऐसा है कि ये वार सिचुएशन थोड़ा बहुत चलने वाला है। सो डिफेंस में ना बीईएल जैसे काउंटर, एईएल जैसे काउंटर, ये बेसिकली दोनों कंपनी मुझे पसंद है। मैं इसमें आ रहा हूँ लेवल वाइज। बट द कंसर्न इज मुझे लगता है कि देखिए अभी थोड़ा बहुत लास्ट 2-3 महीने से चल रहा है
अगर मैं एक दो हफ्ते के लिए बात करूंगा तो वैल्यूएशन मुझे लगता है कि ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन हाँ। अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट 6 से 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, तो मुझे लगता है अभी भी ऑल टाइम टॉप नहीं बनाया। ऑल टाइम टॉप बनाने के लिए और भी थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। इनफैक्ट हाई पॉसिबिलिटीज चांस है बिफोर द दिसंबर, क्योंकि बजट में इस बार धमाका होने वाला है डिफेंस को लेके। एंड इसमें मेरा दो ही फेवरेट काउंटर है। ऑलमोस्ट सारे काउंटर ही पसंद है, लेकिन BEL आप देखेंगे ऑलमोस्ट 420 के आसपास चल रहा है। और एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा, हमारे प्रोडक्ट जो है मॉडल पोर्टफोलियो उसके अंदर BEL है, और हमारे क्लाइंटों को भी हमने BEL रिकमेंड किया, AHL रिकमेंड किया। और ऐसे मैंने बहुत बार BEL और AHL को मैंने रिकमेंड किया। तो BEL मुझे अच्छा लगता है क्योंकि 420 के आसपास चल रहा है। और BEL के साथ थोड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, अदर्स डिफेंस जो काउंटर है थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन BEL अभी इसमें हेल्दी करेक्शंस भी नहीं आया है। तो मुझे लगता है ये बेसिकली वो एक मूवी आया था पुष्पा, झुकेगा नहीं। तो BEL के साथ ना ऐसा सिचुएशन है, झुक नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, अभी चलता ही जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन बस चाहिए एंट्री करने के लिए। कभी भी अगर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे 5 to 6% का करेक्शन मिलता है, BEL के साथ आप जाइए। नो डाउट कुछ कुछ स्टॉक ऐसा होता है कि वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना, वहां पे आपको एकदम 6 से 8 महीना, 10 महीने के लिए, एटलीस्ट 2 साल 3 साल के लिए तो बने रहना है। तो BEL नो डाउट यहाँ से मुझे लगता है बहुत जल्दी सिक्स चलिए, फिफ्टी सेवन BL हंड्रेड का आपका टारगेट होगा आने वाला है। पुष्पा, तो दूसरा पुष्पा टू कौन सा है? पुष्पा 2 जो झुका है, तो हाँ। मुझे लगता है वो हैल है, HAL। तो आ, मुझे लगता है वो HAL है। देखिए टॉप बना के थोड़ा बहुत नीचे आया था, आने के बाद अभी थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे चल रहा है। मुझे लगता है ये भी बहुत बढ़िया एंड आइडियल कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, इन टर्म्स ऑफ पैट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो दोनों काउंटर के साथ मैं जाना पसंद करूंगा। प्रदीप जी, दोनों के लिए आप एंट्री लेवल्स अगर किसी को फ्रेश बाय करना हो तो क्या होने चाहिए? देखिए फ्रेश बाई करना है तो मुझे लगता है कि एंटायर डिफेंस में एंड स्पेशली दोनों काउंटर्स में ना, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, तो फिर आप यहाँ पे 30-40 थाउजेंड करेंट जोन से इन्वेस्ट कर दीजिए। ओके। कभी भी नेक्स्ट 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते में अगर आपको 5 to 7% का करेक्शन मिलता है, इस केस में HAL में 4,600 से लेके 4,700 के आसपास कभी भी मिलता है मौका, अगर मार्केट आपको देता है, तो उस केस में बाकी का आप इन्वेस्ट कीजिए। एक बार से सडन फुल अमाउंट नहीं आपको इन्वेस्ट करना। और BEL के साथ क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रहा है। कभी भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग आता है तो उस केस में मुझे लगता है एक बार 385 से लेके 395 का एक जोन होना चाहिए, उस जोन पे आप एक बार इसमें बाई कीजिए। ऑलराइट। तो लेवल्स भी आप लोगों को पता चल गए, और प्रदीप जी के व्यूज भी। दूसरा शेयर जो इन्होंने भेजा वो है कोलपाल। और इन उसके इनके पास जो रेट, जो इनका बाइंग रेट है वो है 2844। और ये ओके। यही पूछ रहे हैं कि ऐड इसमें अगर करना हो और तो किन लेवल्स पर करना चाहिए? देखिए कोलपाल में मुझे लगता है कि बेसिकली एक सपोर्ट के आसपास अभी चल रहा है। इनफैक्ट एक आइडियल प्राइस है बाय ऑन डीप करने का, मुझे लगता है 2330 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 2330 इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो आपको एक बार टेम्पोररी यहाँ से एग्जिट करना भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर खराब हुआ था उसके बाद अभी ये बेस बना नहीं पाया, बेस ढूंढ रहा है। तो अगर एक बार 2330 इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो ये बेस फिर से खराब हो जाएगा। और लेकिन अभी अगर हम रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखते हैं तो मुझे लगता है कि देखने का अलग अलग नजरिया होता है, टॉप ऑन बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम। तो मुझे लगता है कि ये बॉटम टू टॉप वाला केस हो सकता है एक बार। तो अभी 2400 के ऊपर चल रहा है, मुझे लगता है कि आप एक बार बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस 2330 होना चाहिए। ऑलराइट, तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए इसमें। तो अगर आप बात करें हम चेन्नई पेट्रो की, तो फिर इसको लेकर क्या व्यू है आपका? चेन्नई पेट्रो आज तो जबरदस्त मोमेंटम आया। इनफैक्ट मैंने सुबह ही कॉल दिया था, ऑलमोस्ट 650 के आसपास मैंने कॉल दिया था। आज तो 700 के ऊपर भी चला गया था। अब देखिए जिस तरीके से आज का वॉल्यूम आया, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम और भी कंटिन्यू होने वाला है। 730 के आसपास जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। ऑलराइट, तो इसकी हाई पॉसिबिलिटीज। एंड व्हाट अबाउट एमआरपीएल? MRPL। ओके। हमने इसमें भी तेजी देखी आज। देखिए MRPL आज 145 के आसपास क्लोजिंग हुआ, 147 डे हाई था। इनफैक्ट मल्टीपल रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 146 147 के आसपास। तो मुझे लगता है एक बार 147 क्रॉस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 147 146 जो जोन है, मल्टीपल रेसिस्टेंस के हिसाब से काम हो रहा है यहाँ पे। एक बार अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो उस केस में आपको एक बार 160 से लेके 165 का जो टारगेट है वो आते हुए दिखेंगे।
ऑल राइट। किर्लोस्कर अगर ब्रदर्स की पे बात करें तो इसमें भी जबरदस्त तेजी देखी हमने, तो इसको लेकर क्या भी है? देखिए बेसिकली अभी 1922 के आसपास क्लोजिंग हुआ है, ऑलमोस्ट 0.7% के आसपास एक हाई भी लगाया आज। मुझे लगता है कि इसमें फ्रेश ब्रेकआउट आया है, और ये जो मोमेंटम है बहुत जल्दी आपको 2050 से लेके 2100 का भाव आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1870। 1870 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आप बने रहिए। और हम्म। आप पूछ रहे थे मैम कि कौन सा काउंटर मुझे अच्छा लगता है। मैं डिस्क्लेमर के साथ बताता हूँ। देखिए ये काउंटर 2 दिन पहले भी हमने बाई दिया था, और आज भी हमने बाई कॉल दिया है। कंपनी का नाम है स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड। तो ओके। हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हमने बाय रिकमेंडेशन दिया है। और मुझे लगता है कि स्कोडा ट्यूब्स लिमिटेड में इसमें एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट ज्यादा चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा रिस्की भी हो सकता है काउंटर, थोड़ा वॉलेटाइल भी हो सकता है। जिस तरीके से 200 के ऊपर आज क्लोजिंग दिया है, मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 से 4 हफ्ता मैक्सिमम आपको 225 से लेके 230 का टारगेट आते हुए दिखेंगे। अभी आपको अगर लेके जाते हो तो इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 188। मेरा पहला टारगेट रहेगा 225। और थोड़ा बहुत अगर आप 2 से 3 महीना टाइम दे देते हो तो मुझे लगता है 250 का भी जो टारगेट है आते हुए दिखेंगे। और एक कंपनी है, वो है बेसिकली एबी कैपिटल। ये भी मैं आपको डिस्क्लेमर के साथ बताता हूँ, ये हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हमने न्यू कॉल दिया है, और अलग अलग चैनल पे भी मैंने बताया। अभी सेम जोन के आसपास ही है, 260 के आसपास मैंने कॉल दिया है। अभी 264 के आसपास है आज। 266 के आसपास हाई लगाया। बहुत ऑल टाइम बाद वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, आरएसआई भी 60 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली जब पैटर्न की हम बात बोलते हैं, पैटर्न में काप एंड हैंडल पैटर्न, जब हम कॉफी पीते हैं ना, वही काप एंड हैंडल पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में बनाया है। तो जब भी ऐसा कोई भी स्टॉक पे काप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो उसका टारगेट यहाँ से मिनिमम 100% to 150% होना चाहिए नेक्स्ट मैक्सिमम 2 साल में। सो एज पर द इंटरप्रिटेशन मुझे लगता है कि नेक्स्ट अगर आपके पास 7 से 8 महीना भी टाइम हो, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 205 203, अप्रोक्स 203 से 205 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसमें पहला टारगेट रहेगा मेरा 350 के। और 350 के ऊपर अगर सस्टेन करता है उस केस में मुझे लगता है कि एक बार आपको एक काउंटर फिर से यहाँ से 100% रिटर्न नेक्स्ट 1 साल में देने का पोटेंशियल है। और जिस तरीके से सेल्स इंक्रीज हुआ है, जिस तरीके से वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, इनफैक्ट ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और इनफैक्ट आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 203 के आसपास। और एक इंपॉर्टेंट बात, जब अभी का अगर हम सेल्स देखते हैं, तो अभी का सेल्स और आज से 3 से 4 साल का सेल्स, 3 से 4 साल पहले का सेल्स में बहुत डिफरेंस है। 4 साल पहले भी प्राइस था सेम, लेकिन अभी भी प्राइस है सेम। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही कि 2017 में प्राइस था 255, ओके। 2025 में भी प्राइस है 255, लेकिन 2017 का सेल्स था 5,880 करोड़। अभी का सेल्स है 40,000 करोड़। और 2017 का प्रॉफिट था 690 करोड़ के आसपास। अभी का नीट प्रॉफिट है 3,450 करोड़ के आसपास। तो जिस तरीके से पैट इंक्रीज हुआ है, जिस तरीके से सेल्स इंक्रीज हुआ है, जिस तरीके से कापा एंड हैंडल पैटर्न बनाया, मुझे लगता है पोटेंशियल मल्टीवेगर होने वाला है। ऑल राइट, तो आपको इसमें पोटेंशियल काफी नजर आ रही है इन दोनों स्टॉक्स में जो आपने सजेस्ट करे हैं। ये आपकी अपनी रिसर्च है जिस बेसिस पे ये आपका सजेशन है। प्रदीप जी, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। आज आप शो पर आए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हम आपको फिर से शो में देखना चाहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। और छोटा सा डिस्क्लेमर भी देना जी। चाहूंगा, जो भी स्टॉक पे मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक पे मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। एंड हमारे जो अदर्स एनालिस्ट है कंपनी में, किसी का भी पर्सनल पोजीशन नहीं है। नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आवर साइड। इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके ही कीजिए। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है। बहुत सारे स्टॉक है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो और पेड जो क्लाइंट है उनके पास भी है। आप एक बार स्टडी करके निवेश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच प्रदीप जी फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द टुडे शो।
और अगर आप कोई भी चीज यहाँ पर प्रोग्राम पर देखते हैं तो आपको बहुत ध्यान देकर उसमें दिए यूज करे हुए वर्ड्स को आप पर ध्यान देना है। डीआरएस इनसाइट्स कभी भी आपको किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरीके के निवेश के लिए कोई भी तरीके की हमने ऐसी कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी है, और ना ही हम टेलीग्राम पर मौजूद हैं और ना ही हम व्हाट्सएप पर मौजूद हैं जहां पर हम आपसे किसी भी तरीके की पैसे की डिमांड करते हैं। हमारी सिर्फ और सिर्फ मेंबरशिप है, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं यूट्यूब के थ्रू ही आप हमारी मेंबरशिप लीजिए, ताकि आपके सवाल लेने में ज्यादा आसानी हो। हम मेंबरशिप आप लेते हैं तो आपके नाम के अगेंस्ट आ जाता है एक बैच, जिससे आपके सवाल लेने में ज्यादा आसानी होती है। मेंबरशिप लेवल्स आपको पता ही हैं, जो आपको प्रोग्राम के एंड में देखने को मिल जाएंगे, तो प्लीज आप उसी हिसाब से हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको आज का हमारा शो कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी इंप्रूवमेंट्स है, कोई भी सजेशंस है, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव देम। एंड यस, प्लीज डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप लेना मत भूलिएगा।